एक खिड़की खुलती है दृश्य में, खिड़की के बाहर एक उम्र है जो उदास करती है, एक रात है जो गुजर जाती है और रात का खोया चांद लौटता है ठीक 14 दिनों के बाद। बीच का अंधेरा सिर्फ रात में नहीं उतरता, वो उतरता है उम्र की दहलीज पर। तब जब ढल जाती है उम्र और लगता है प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती, जब विवाह बंधन नहीं लगता, लगता है जरूरी कर्म, जहां अंत में अकेले नहीं रह जाते लोग, कोई होता है बांटने को, दिन रात शाम, यात्रा, जीवन या फिर रोटी ही। फिर भी ये उदास रातें परेशान करती हैं। उदास रातें यूं ही परेशान नहीं करती, उन रातों के अंधेरे में कई सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं। कविता मैंने आपको सुनाई, इसका शीर्षक है उदास रातें यूं ही परेशान नहीं करती, और ये पूजा राय का कविता संग्रह है। तुम आसमान लिखते हो, मैं मिट्टी पढ़ती हूँ। तो मैं इस कविताएं आपको सुना रहा हूँ, और जब मैंने इसे पलटना शुरू किया तो मैं बैक टू बैक 3 कविताएं पढ़ गया। तो मुझे लगा ये तो तीनों में सुना सकता हूँ आपको, तो ये तीनों सुन लीजिए मुझसे, आप याद रह जाना। मैं सोचती हूँ क्या वह रास्ता याद रहेगा मुझे, जिस रास्ते पर आखिरी बार दिखी थी तुम्हारी पीठ? क्या याद रहेगी तुम्हारे पीछे चुपचाप चलती वो श्याम उदासी, वो सड़क जिसके ऊबड़ खाबड़ से लगा गुलाबी फूलों का पेड़ झुककर देखता रहा था तुम्हारा चलना, चलते हुए कहीं खोए हुए झुके कंधों को ढोना, वहां तुम्हारा होना, मेरा होना। भ्रम में ना रहो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे होती हूं, तब भी जब तुम नहीं देख रहे होते हो मुझे। मैं सोचती हूं क्या याद रहेगा रास्ते को, वहां मेरा होना ना याद रहा तो? क्या कभी पहुंच सकूंगी उस घर तक जहां तुम रहते हो? सुनो, रास्ते याद नहीं रहते हैं मुझे, भूल गई तो तुम ही ढूंढ लेना ना। पूजा राय हैं ये, कि इस कविता संग्रह से मैं पढ़ रहा हूं। तुम आसमान लिखते हो, मैं मिट्टी पढ़ती हूं। तीसरी कविता भी सुनिए, बैक टू बैक तीनों सुना रहा हूं। अमूमन मैं ऐसा करता नहीं हूं, लेकिन आज अपना ही नियम तोड़ रहा हूं मैं। प्रेम। मैंने जब तुमसे प्रेम किया तब कुछ भी सोच सकना मेरे बस में नहीं था, इसलिए स्वयं को तुम पर ही पूरा ही उड़ेल दिया। मैं तुम्हारा शरीर हो सकती थी, पर मैंने चुना तुम्हारा हृदय होना, और धड़कना बिल्कुल समानांतर तुम्हारी धड़कनों के। तुम भी स्वयं को मुझ में उड़ेल सकते हो। मैंने चुना तुम्हारा हृदय होना और धड़कना बिल्कुल समानांतर तुम्हारी धड़कनों के। तुम भी स्वयं को मुझ में उड़ेल सकते हो, मगर हां, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या होना चाहोगे। तो ये पूजा राय हैं। और एक और सुना देता हूं, अब मैं बीच में से ले रहा हूं। वे लोग जो प्रेम में होते हैं, जब प्रेम तो सबने किया है, आजकल मर्डर थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो पर ये देखिए वो लोग जो प्रेम में होते हैं, देखें कैसे होते हैं लोग। वे लोग जो प्रेम में होते हैं, जो सचमुच प्रेम में होते हैं, वे नहीं तोड़ पाते कोई फूल, ना ही पकड़ते हैं तितलियां। बजाय इसके भर आती हैं उनकी आंखें फूलों को मुरझाते देख, पसीज जाता है कलेजा जब कहीं दिख जाता है किसी तितली का टूटा पंख। प्रेम जितना कोमल होता है, प्रेम में हुए लोग हो जाते हैं उससे भी कोमल। प्रेम की आंख बर्फ का पहाड़ है, गुनगुनी धूप से भी पसीज जाती है। प्रेम से गंधाई देह हल्दी की गांठ है, प्रेम के दिनों में घेर लेती है पीली तितलियां, प्रेम के दिनों में उतर आता है एकांत जीवन। तो ये पूजा राय की ये किताब है, तुम आसमान लिखते हो, मैं मिट्टी पढ़ती हूँ। तो इसको आप पढ़िए और बस इसका आनंद लीजिए मेरी तरह, जैसे मैंने इसका आनंद लिया है। तो हम सबको जो है कविताएं पढ़नी चाहिए। कविता हमको आनंद देती हैं, इश्क की तरफ धकेलती हैं। चलिए ना, इश्क करते हैं। और ये किताब हिंद युग से आई है।